ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 17। तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो। तुम लोग जो यह कहते हो, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे। किंतु तुम अपनी दृष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। योहन ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 121 अध्याय 121 पद संख्या 7, पद संख्या 7। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, हर बुराई से वह बचाएगा, तुम्हारी आत्मा की और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। रक्षा करेगा। तुम
जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ, यशाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 54, अध्याय पद 54, संख्या 17, पद संख्या 17, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, जो तुझ पर अभियोग लगाता है, जो तुझ पर अभियोग लगाता है, तू उसका खंडन करेगी, तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का, ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है। भाग्य है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं उन्हें न्याय दिलाता हूँ। मैं उन्हें न्याय दिलाता हूँ। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से पढ़कर हमें सुनाया गया। और संत याकूब लिखता है कि तुम्हारा जीवन एक कोहरे के मात्र है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो मेरे जीवन में यह पूरा हो जाए। संत याकूब आज के वचन के द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है कि इंसान जिसका जीवन क्षण भंगुर है, जिसके विषय में स्तोत्रकार कहता है कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। वो सुबह को घास के पौधे की जैसे खिलता है, दोपहर को सूरज का ताप लगने से मुरझा जाता है। मनुष्य का जीवन ऐसा है जैसे कि कोहरा छाता है, हवा आती है और उसे उड़ा ले जाती है। इंसान का जीवन ऐसा ही है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि इंसान को अपने जीवन पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान को गर्व करना है तो इस बात पर कि परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी हिफाजत करता है, वो आपको अपनी कृपा से महफूज करता है। तो संत याकूब लिखता है कि तुम लोग जो ये कहते हो कि हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। हम में से अनेक लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बनाना अच्छी बात है, लेकिन आपकी भविष्य की योजनाएं आज पर निर्भर करती हैं कि आज आपने कैसा बिताया है, आज आपने कितनी मेहनत किया है, आज आपने कितना समर्पण किया है। क्योंकि घर की नींव यदि कमजोर है तो घर जितना मर्जी अच्छा हो उस नींव पर टिक नहीं सकता है। तो आपका भविष्य आज पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत करो, चिंता करनी है तो आज की करो। आज जो तुम्हें करना है उसे कर डालो। कल की चिंता को कल के ऊपर छोड़ दो, वो अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। और आगे संत याकूब लिखता है कि तुम लोग मेरी ये बात सुनो, तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या होगा। और यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक इंसान का जिसने अपने खेत में बहुत सारी फसल बोई और उसे अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा अनाज उसने बटोरा, और वो मन में सोचने लगा कि वो अपने पुराने बखारों को तोड़कर नए बनाएगा और उसमें इस अनाज को जमा करेगा और अपनी आत्मा से कहता है कि तू खा पी और ऐश कर, अब तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, पूरे जीवन भर के लिए तेरे लिए यह पर्याप्त है। उसने धन तो इकट्ठा किया लेकिन अपनी आत्मा को तैयार नहीं किया। तो याकूब लिखता है कि तुम ऐसी योजनाएं बनाते हो जिसका कोई भरोसा नहीं है। तुम भविष्य के विषय में सोचते हो जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है। हो सकता है वो होगा या नहीं, आप नहीं जानते कि कल आपका क्या होगा। और बाइबल आज हमें याद दिलाना चाहती है और कहती है कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो कोहरे के मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। परंतु तुम लोगों को तो ये कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे।
किंतु तुम अपनी धृष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड प्रभु का वचन कहता है कि बुरा है। इंसान धृष्टता पर, दुष्टता पर, हर प्रकार की बदकारी पर गर्व करता है। इसलिए प्रभु कहता है इस प्रकार का घमंड बुरा है। तो आज जो वचन प्रभु हमें दे रहा है वो ये है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को आत्मसात करने की कृपा मांगें। ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए, हम यह कृपा मांगें। परमेश्वर हमको आशीषित करे, हम यह कृपा मांगें। वो हमारे जीवन में जो करना चाहता है उसे हम मौका दे दें और वो हमारे जीवन को आशीष प्रदान करें। आज का दिन प्रभु ने आपको दिया है पुण्य के काम करने का, सेवा के काम करने का। यदि हम संतों की जीवनियां पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि संतों ने कितनी सादगी और शिद्दत के साथ, कितनी पवित्रता में परमेश्वर की सेवा की। और बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 में, कि जो व्यक्ति ईश्वर की सेवा करता है परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता और उसकी प्रार्थना को पूरा करता है। तो ऐसे संतों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन पवित्र रखा, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की, अपने परिवार के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन से उन्होंने ईश्वर की सेवा की। आज माता कलीसिया एक ऐसे ही संत की याद करती है जिनका नाम है संत पॉलीकार्प। इन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए शहीद कर दिया। महान शहीद संत पॉलीकार्प सुसमाचार लेखक संत योहन के शिष्य थे। तो संत योहन ने ही उन्हें क्रिस्तीय धर्म की दीक्षा एवं प्रशिक्षण दिया था। उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे क्रिस्त के सुदृढ़ विश्वासी और शिष्य थे और बड़े कोमल और विनीत हृदय के थे। संत योहन के पतेमोस टापू में निर्वासित होने से पूर्व उन्होंने पॉलीकार्प को स्मिर्ना के धर्माध्यक्ष के रूप में अभियंजित किया था। निरंतर सतावट एवं गरीबी को सहन करते हुए भी वे प्रभु की प्रजा के भले चरवाहे, स्नेहपूर्ण पिता एवं ईश्वर के पवित्र सेवक प्रमाणित हुए। उन दिनों क्रिस्तियों को रोमी सम्राट तथा यहूदियों की ओर से भी भयंकर सतावट झेलनी पड़ रही थी, किंतु धर्माध्यक्ष पॉलीकार्प प्रभु और क्रिस्त पर पूर्ण भरोसा रखते और निर्भय रहते थे और अपने जीवन तथा प्रेरणात्मक प्रवचनों से प्रभु की प्रजा के विश्वास और प्रेम में सुदृढ़ बने रहने की शिक्षा देते थे। तो अंतियोख के संत इग्नेशियस के वो मित्र थे। जब अत्याचारी लोग इग्नेशियस को जंजीरों से जकड़कर स्मिर्ना की सड़कों पर से वध स्थल को ले जा रहे थे, तब पॉलीकार्प ने दौड़कर उनकी जंजीरों को चूम लिया था। धर्माध्यक्ष पॉलीकार्प अत्याचारों से भयभीत नहीं थे। ये उन संतों की महान जीवनियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, जिन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्होंने परमेश्वर के वचन और क्रूस पर गौरव किया, जिनके जीवन में ईर्ष्या और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने संतों की मंडली में शामिल किया है। तो आगे इनकी जीवनी में लिखा है कि उनके कुछ शुभ चिंतकों ने उन्हें समझाया कि जब तक सतावट का तूफान थम नहीं जाता तब तक वे पड़ोस के किसी गांव में छिपकर रहें। तदनुसार वे नगर की सीमा के बाहर किसी घर में रहने लगे, किंतु सिपाहियों के द्वारा डराए धमकाए जाने पर किसी गुलाम ने उनका पता बता दिया और पुलिस अध्यक्ष ने सिपाहियों का एक जत्था भेजकर संत के निवास को चारों ओर से घेर लिया। पॉलीकार्प घर के ऊपर की मंजिल में सो रहे थे। जब उनसे भाग बचने के लिए उन्होंने कहा गया, जब उनसे भागने के लिए कहा गया तो वे बोले कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। जब पॉलीकार्प से कहा गया कि तुम भागो,
परंतु उन्होंने जवाब दिया कि ईश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और आज संत याकूब भी हमें यही बात दिलाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि हम लोगों का इतना ही कहना होना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। और यह कहकर वे नीचे उतर आए और उन शत्रुओं से मिले, उनके भोजन की व्यवस्था की। इसके बाद संत ने उनसे निवेदन किया कि कृपया मुझे थोड़ी देर प्रार्थना करने दें, तब मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। सिपाही उनकी बात मान गए। पोलीकार्प वहीं खड़े खड़े देर तक प्रार्थना करते रहे। उनकी सरगर्म प्रार्थना एवं चेहरे पर चमकती दिव्य ज्योति को देखकर सिपाहियों के हृदय कांपने लगे। वे मन ही मन पछतावा कर रहे थे कि हम इस धर्मात्मा को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर सिपाही उन्हें पकड़कर नगर की ओर ले चले। वहां उन्हें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वे सम्राट को भगवान मान लें और ईसा मसीह को श्राप दें, तब उनकी जान बख्श दी जाएगी। परंतु संत चुपचाप सुनते रहे। अंत में उन्होंने कहा, मैंने 96 वर्षों तक ईसा मसीह की सेवा की है और उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। अब मैं अपने मुक्तिदाता और राजा का अपमान कैसे कर सकता हूं। ये थी संतों के जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास और दृढ़ता कि वे अपने प्रभु को समर्पित थे। पवित्रताई का जीवन उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वो जिस परमेश्वर की आराधना करते थे वो सच्चा है और वो उनकी रक्षा करता है। यह सुनकर राज्यपाल आग बबूला हो उठा और पोलीकार्प को जिंदा जला देने की सजा दी गई। उनके विद्रोहियों ने, जिनमें यहूदी भी शामिल थे, पोलीकार्प के लिए एक बड़ी चिता तैयार की। उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए। इस पर पोलीकार्प ने ऊंचे स्वर में ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वशक्तिमान पिता, परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है। इसके द्वारा मैं आपके शहीदों के साथ क्रिस्त मुक्तिदाता के दुख भोग का सहभागी बन जाऊंगा और आत्मा एवं शरीर सहित आपके साथ अनंत जीवन के योग्य बन जाऊंगा। अपने शहीदों व संतों के साथ एक सुग्राह्य बलि के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए। आपके प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु एवं पवित्र आत्मा के साथ आपकी महिमा अनंत काल तक होती रहे, आमीन। ये उनकी प्रार्थना थी। अंत में जबकि वो चिता पर जलाए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, प्रार्थना समाप्त होते ही चिता में आग लगा दी गई और उन अत्याचारियों ने पोलीकार्प को उठाकर चिता में फेंक दिया। किंतु आश्चर्य, अग्नि की ज्वालाओं ने चारों ओर से खड़ी होकर उन्हें घेर लिया और अपने बीच उन्हें सुरक्षित रखा। तब राज्यपाल के आदेशानुसार सिपाहियों ने उनके शरीर को भाले से छेद दिया और उनकी अमर आत्मा विजय उल्लास के साथ अपने प्रभु और क्रिस्त के चरणों में पहुंच गई। प्रियजनों, वचन हमें बताता है कि प्रभु अपने भक्तों की आत्मा की रक्षा करता है। प्रभु अपने भक्तों की आत्मा की रक्षा करता है। जो सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं वो उनकी रक्षा करता है। और इस संत के जीवन में हम देखते हैं, जिसके लिए चिता तैयार की गई, जिसको चिता पर बैठा दिया गया, आग दे दी गई, आग की लपटें उठी, लेकिन आग ने उसे छुआ नहीं। अंत में सिपाहियों ने भाले से पोलीकार्प का वध कर दिया। संत के विरोधियों को समझाने से राज्यपाल ने आदेश दे रखा था कि संत का शरीर ईसाइयों को नहीं सौंपा जाए। अतः सिपाहियों ने उनके शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। ईसाईगण उनकी हड्डियों तथा राख को बहुमूल्य रत्न की तरह बटोर कर अपने गिरजाघरों में ले गए। यह माना जाता है कि संत पोलीकार्प की शहादत सन 155 या 56 ईस्वी के फरवरी माह में हुई थी और स्मिर्ना में प्रतिवर्ष 23 फरवरी को
इस संत की याद की जाती है, उनका पर्व मनाया जाता है। प्रियजनों, ये है प्रभु का पुरस्कार जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम्हें महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें कभी ना मुरझाने वाली माला पहनाऊंगा, मैं तुम्हें आनंद का और जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तुम जो मेरे साथ रहते हो, तुम जो मेरे साथ चलते हो, पवित्रताई में अगर मेरे साथ रहते हो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। और आज यही बात प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में, परिवार में पूरा होने दें। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप पुण्य के काम कर सकें, सेवा के काम कर सकें और प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे महान वरदानों के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने संतों को चुना, उनकी आत्मा की रक्षा की। हे प्रभु यीशु, इनका जीवन सुरक्षित रखने की कृपा कर। जितने भी लोग तेरी सेवा करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जिनको तूने अपनी सेवकाई में बुलाया है, इनके मन में भी उत्साह प्रदान कर। तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे। तेरा वचन कहता है कि तू अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। अपने दास दासियों की रक्षा करने की कृपा कर। हे प्रभु, हम तेरे दास दासियां, सेवक सेविकाएं तेरे चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, हमारे जीवन में तेरी आशीष उतरे। आज का दिन हम तेरी मर्जी के लिए बिता सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।